सबसे बड़ी थी और वही गोया तमाम काबिल तज़किरा दुनिया पर छाई हुई थी। एक रोम की सल्तनत और दूसरी ईरानी शहनशाही। इस वक्त दुनिया में सिर्फ दो ही तमद्दुन थे। आधी दुनिया पर रूमी तमद्दुन छाया हुआ था और आधी पर ईरानी। मुल्क अरब तो बिल्कुल कसम कुर्सी और तारीकी के आलम में पड़ा हुआ था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ और इस्लाम के जरिए एक नई सल्तनत और नए तमद्दुन की इब्तिदा हुई और दुनिया ने देख लिया कि अरबी या इस्लामी सल्तनत के मुकाबले में रूमी और ईरानी सल्तनतें और रूमी और ईरानी हवा होकर फना हो गए और सारी दुनिया इस्लामी हुकूमत और इस्लामी तमद्दुन के ज़ेरे साया जिंदगी बसर करने लगी। इस जमाल की तफसील आइंदा औरात में पेश करेंगे। अब चूंकि अरब की सल्तनत और रूमी और ईरानी सल्तनतों की जोर आजमाई शुरू होने वाली है और बहुत जल्द हम ईरान और रोम को अरब के मुकाबले में रेजा होते हुए देखने वाले हैं। लिहाजा मुनासिब मालूम होता है कि इन दोनों मशहूर मतमद्दन सल्तनतों से बकदरे जरूरत वाकिफ हो जाए। किसी जमाने में ईरानी सल्तनत बहरा रूम, बहरा असवद, खलीज फारस, दरियाए सिंध, कश्मीर, तिब्बत, कोयलसानी, बहरा कास्पीन तक वसी थी। कियानी खानदान की हुक्मरानी और रुस्तमो जबरदस्तान की पहलवानी का जमाना गुजरने के बाद सिकंदर यूनानी ने सल्तनत ईरानी को पारा पारा कर दिया था, लेकिन तमद्दुन ईरानी बाकी रहा था। बरसत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 400 साल बेशतर अर्धशेर बबका ने सासानी खानदान की बुनियाद डाली। सासानी खानदान ने कियानियों की वसी सल्तनत के अक्सर हिस्सों को अपनी ममलकत में शामिल करके खलीज फारस, दरियाए फरात, बहरे कास्पीन, दरियाए सिंध, दरियाए जीहून के दरमियान एक वसी और ठोस सल्तनत कायम करके तमाम बरे-ए-आज़म एशिया की सियादत हासिल कर ली। रोमियों की सल्तनत का मरकज सल्तनत इटली का शहर रोमा था, जिसमें जूलियस सीजर और अगुस्तस वगैरह शहंशाह गुजर चुके थे। इस सल्तनत में तकरीबन तमाम बरे-ए-आज़म यूरोप और मिस्र और एशियाई कोचक शामिल था। कुछ अरसे बाद इस रूमी शहंशाही के दो टुकड़े हो गए। मगरबी हिस्से का दारुल सल्तनत तो शहर रोमा ही रहा, लेकिन मशरिकी हिस्से का दारुल सल्तनत शहर कस्तंतुनिया करार पाया। कस्तंतुनिया के कसर को भी कैसे रोम ही के नाम से पुकारा जाता था, जिसके तख्त तसरफ में मिस्र, हब्श और फलस्तीन और शाम और एशियाई कोचक और बल्कान के ममालिक थे। इस मशरिकी रोमी सल्तनत की शान और शौकत और कुव्वत और सतवत के आगे मगरबी रोम की हैसियत और हकीकत मांद पड़ गई थी। एशियाई कोचक और इराक के मैदानों में इन दोनों शहंशाहों यानी रूमी और ईरानी सल्तनतों की हद फासिल कोई कुदरती चीज, पहाड़ और समंदर वगैरह के न होने से कभी कभी एक दूसरे से टकराने और मारका आरा होने का भी मौका आ जाता था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के वक्त ईरान का शहंशाह नौशेरवां आदिल सासानी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बआसत के वक्त ईरान पर नौशेरवां आदिल का पोता खुसरो परवेज मतमक्कन था और कस्तंतुनिया में एक जबरदस्त बगावत कैसरे फोका के खिलाफ नमूदार हुई। उमरा सल्तनत और रियाए मुल्क ने फोका को तख्त से उतारकर कत्ल कर दिया और अफ्रीकी मकबूजात के गवर्नर यानी फरमा रवाए मिस्र को कुस्तंतुनिया के तख्त पर बैठाने के लिए दावत दी। गवर्नर अफ्रीका तो पैराना साली की वजह से ना जा सका, लेकिन उसका जवानुल उमर और जवान बख्त बेटा हरकल कस्तंतुनिया में तख्त नशीं हो गया और हरकल की शहंशाही को अराकीन सल्तनत ने बाखुशी तस्लीम कर लिया। मकतूल कसरे फोका और हुसरो परवेज के दरमियान दोस्ती और मोहब्बत के ताल्लुकात थे। चुनाचे हुसरो परवेज ने रूमी सल्तनत यानी हरकल पर हमला कर दिया, क्योंकि एक ऐसे शख्स के तख्त नशीं होने के बाद जो वरासतन तख्त ताज का हकदार न था, ईरानियों के लिए सल्तनत रोम पर हमलावर होने का बेहतरीन मौका था। ईरानियों और रोमियों में लड़ाई शुरू हुई। इन लड़ाइयों का सिलसिला 6-7 साल तक जारी रहा। बाला नतीजा ये हुआ कि बआसत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
8वें साल ईरानियों ने शाम का मुल्क फतह करके बैतुल मक़दस पर कब्जा किया और ईसाइयों से सलीब छीन कर ले गए। साथ ही फलस्तीन के तमाम मुल्क को फतह करके सिकंदरिया तक पहुंच गए। मुशरिकीन मक्का ने ईरानियों की इन फतूहात का हाल सुनकर बड़ी खुशियां मनाई, क्योंकि रोमी अहले किताब और ईरानी मुशरिक थे। मुसलमानों को मुशरिकों के मुकाबले में अहले किताब से हमदर्दी थी, इसलिए इस खबर से मुसलमान रंजीदा हुए। खुदाए ताला ने सूरह रोम की आयत नाज़िल फरमाई और इनमें इतला दी कि अगरचे रोमी इस वक्त मगलूब हो गए हैं, लेकिन चंद साल के बाद वो गालिब हो जाएंगे और मुसलमान इस वक्त मसरूर होंगे। चुनाचे ऐसा ही हुआ। हरकल 7 साल तक बराबर फौजी तैयारियों में मसरूफ रहा। इस अरसे में इसने अपने मुल्क के अंदरूनी इंतजामात पर भी पूरे तौर पर काबू पा लिया। ईरानियों को अपनी हदूद मुमलकत से निकालने और सब हजीमतों का इंतकाम लेने के लिए निकला और बाला आहर मुल्क शाम के मैदानों में रूमी लश्कर ने ईरानियों को फैसला कुन शिकस्त दी। ईरानी बागे और कैसर रूम ने अपने इलाके पर ईरानियों से हाली करा लेने के अलावा ईरानियों के बाद सूबों पर भी कब्जा कर लिया। इधर रोमियों ने ईरानियों पर फतह अजीम हाल की। इधर बदर के मैदान में मुसलमानों ने कफारे मक्का को शिकस्त फाश दी और कुरान करीम की पेशीन गोई हर्फ बहर्फ पूरी हुई। इसके बाद भी ईरानियों और रोमियों में लड़ाई का सिलसिला जारी रहा। 8 हिजरी में इब्तदा में रोमियों और ईरानियों के दरमियान सुलह हो गई और ईरानियों ने वो सलीब जो बैतुल मक़दस से ले गए थे रोमियों को वापस कर दी। इस सुलह ने हरकल की फतूहात को एक तरफ मुकम्मल कर दिया, तो दूसरी तरफ ईरानियों ने अपने खोए हुए इलाके और सूबे रोमियों से वापस लिए। लिहाजा ईरानी भी इस सुलह से खुश हुए। इस वक्त ईरानी और रोमी दोनों दरबारों में बेदारी की के अलामात नमाया थे और दोनों अपनी अपनी तरक्की और मजबूती के लिए मुनासिब तदब्बर में मसरूफ हो गए थे। इसी साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाहों के नाम खतूत रवाना किए। कियानियों के जमाने में ईरान का दारुल सल्तनत अस्ताहार था, जिसको सिकंदर यूनानी ने जलाकर खाक स्याह कर दिया था। अब ससानी खानदान का दारुल हुकूमत मदायन था। इधर हरकल अपनी फतूहात और सलीब के वापस मिलने की खुशी में जियारत के लिए बैतुल मक़दस आया हुआ था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत खुसरो परवेज के पास मदायन में हरकल के पास बैतुल मक़दस में पहुंचा। खुसरो परवेज ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे ग्रामी को चेक कर दिया और हरकल ने तकरीम और इज्जत के साथ इस खत को लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईरानी बादशाह की हरकत नामाकूल का हाल सुनकर फरमाया कि इसकी सल्तनत पारा पारा हो जाएगी। खुसरो परवेज ने यही नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हद और कासत के साथ गुस्ताखी की, बल्कि अपने आमिल बाजान वाली यमन को लिखा कि इस अरबी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करके हमारे पास भेज दो। बाजान ने 2 आदमी मदीने में भेजे। वो दोनों खिदमत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए और खुसरो परवेज के हुक्म से इत्तला दी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको अपना अल्लाह ताला समझते हो, यानी खुसरो परवेज, वो रात अपने बेटे के हाथ से मारा गया। ये दोनों जब बाजान के पास वापस पहुंचे तो वहां मदाइन से इत्तला पहुंची कि खुसरो परवेज को इसके बेटे शराविया ने कत्ल कर दिया है। ये वाकया कत्ल ठीक उसी रात का था जिस रात की निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। बाजान गवर्नर यमन मुसलमान हो गया और इस तरह मुल्क यमन में बहुत जल्द इस्लाम फैल गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजान ही को यमन का आमिल रखा। शराविया को इस कदर मोहलत ही ना मिली कि वो अंदरूनी झगड़ों से फारग होकर अरब और मुसलमानों की तरफ मुतवज्जो होता। चंद रोज के बाद इसका कम सिन बच्चा तख्त ईरान पर बैठाया गया, जिसका नाम अर्दशेर था। इस कम सिन अर्दशेर को ईरानी सिपा सलार शहरयार नामी ने चंद महीने के बाद कत्ल करके खुद तख्त सल्तनत पर जुलूस किया। चंद रोज के बाद अरकान सल्तनत ने इसको कत्ल करके शराविया की बहन और खुसरो परवेज की बेटी पोरान को तख्त पर बिठाया, जो सिर्फ
1 साल चंद माह हुक्मरान रही। इसी के जमाने में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात पाई। कुरान के बाद कई नौ उम्र लड़के और औरतें यके बाद दिगरे तख्त नशीं हुई। आखिर में यजद जर्दा तख्त नशीं हुआ, जिसके जमाने में ईरान पर मुसलमानों का कब्जा हुआ। गर्ज जिस रोज से खुसरो परवेज ने नामे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाक किया था, इसी रोज से ईरानी सल्तनत का कसरे रफी कुदरती तौर पर मुदहम होना शुरू हो गया था और ईरान के तख्त पर बजाय मुल्क गिरो मुल्क के दार आली हिम्मत बादशाहों के लड़कों और औरतों ने कब्जा पा लिया था। ईरानी सल्तनत के कब्जे से इसका एक सूबा यानी यमन का मुल्क निकल चुका था, इसलिए ईरानियों को मुसलमानों से और भी अदावत हो गई थी। ईरानी मुशरिक होने की वजह से ज्यादा मुतकब्बर और मगरूर थे, लिहाजा वो अरबों को ज्यादा हकीर समझकर इनकी कुव्वत और इस्तिक़लाल की खबरें सुन सुनकर ज्यादा बेचैन और मुसलमानों के इत्तेसाल पर ज्यादा आमादा थे। लेकिन कुदरत ने इनको इस तरह अंदरूनी झगड़ों और बादशाहों के अज़ल और नस्ब की मुसीबतों में गिरफ्तार कर दिया था कि वो मुल्क अरब की तरफ जल्दी मुतवज्जो न हो सकते थे। मुनाफिकीन मदीना और यहूदान मदीना ने जो मदीना से जलावतन हुए थे, बतवातर दरबार मदाइन में अपनी जबानावर चलाक एलची भेज कर ईरानियों को मदीना पर चढ़ाई करने के लिए उबारा था। दूसरी तरफ इन लोगों ने हरकल के दरबार में भी इस किस्म की कोशिशें शुरू कर रखी थी। हरकल का दरबार चूंकि अंदरूनी झगड़ों से पाक था, लिहाजा इनको वहां ज्यादा कामयाबी हासिल हुई। मुल्क शाम के जनूबी हिस्से में अरब कौम के लोग आबाद थे और इनकी बहुत सी छोटी छोटी खुद मुख्तार रियासतें कायम थी। अरबी लोग ईसाई मजहब अख्तियार कर चुके थे और अरब मुस्तनसरा के नाम से मशहूर थे। अरबी मुस्तनसरा की खुद मुख्तार रियासतों से हरकत के दोस्ताना और हमदर्दाना ताल्लुकात थे। जब कभी इन अरब मुस्तनसरा की रियासतों पर ईरानियों ने हमले किए थे तो कैसे कस्तंतुनिया ने इनकी मदद और हिफाजत पर आमादगी जाहिर की। इसलिए ये लोग और भी मजबूर थे कि अपने आप को कैसे रूम की हमायत में रखें। चूंकि अरबी नस्ल होने के सबब ये लोग ज्यादा बहादुर थे, इसलिए कैसे रूम इनके वजूद को ज्यादा कीमती समझता और जरूरत के वक्त इनकी जंगजुआना काबिलियतों से फायदा उठाया करता था। मुल्क अरब में जो एक इस्लामी सल्तनत कायम हो चुकी थी, इस इस्लामी सल्तनत और कैसर रूम की सल्तनत के दरमियान अरब मुस्तनसरा की रियासतें हद फासिल थी। चूंकि ये रियासतें सब ईसाई मजहब रखती थी, इसलिए कहा जा सकता है कि रूमियों और अरबों के दरमियान तो एक हद फासिल थी, लेकिन इस्लामी सल्तनत और ईसाई हुकूमत के दरमियान कोई हद फासिल न थी। हयात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब ईसाई रियासतों और मुसलमानों के दरमियान मुकाबला मुकतला की नौबत पहुंची तो एक तरफ इन अरब मुस्तनसरा ने हरकत से इमदाद की दरख्वास्त की, दूसरी तरफ मुनाफिकों और यहूदियों की रेशा तवानियों ने दरबारे हरकल को मुसलमानों की पेश कनी पर आमादा मुस्तैद किया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जमाने में हरकल के पास हाथ भेजा था, इसी जमाने में बसरी और दमिश्क के रऊसों की तरफ भी हाथ रवाना किए थे, लेकिन इन दोनों ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एलचियों के साथ बुरा बर्ताव किया था। चुनाचे बसरी के मतायद हाकिम शर्जील ने तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एलची सैयदना हारिस को शहीद कर दिया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना ज़ैद बिन हारिसा को शर्जील बिन उमर गसानी की से सैयदना हारिस का इंतकाम लेने के लिए रवाना किया और जंग मुता में सैयदना जाहिद, सैयदना जाफर, सैयदना अब्दुल्ला बिन रवाह शहीद हुए और सैयदना खालिद बिन वलीद ने लड़ाई की हालत को संभाला। इस जंग में हरकल की फौजों ने शर्जील गसानी की हमायत में मुसलमानों का मुकाबला किया। रूमियों ने के बाद मुल्क अरब पर चढ़ाई की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद चश्मे तबूक तक लश्कर लेकर जाना पड़ा। इस वक्त रूमी सामने से टल गए और कोई बड़ी लड़ाई ना हुई, बल्कि इन्हें अरब मुस्तनसरा की रियासतों से जजिया लेकर और इन पर रोब कायम करके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए तो खबर सुनी कि हरकल मुल्क अरब पर हमला की तैयारियां कर रहा है और सरहद शाम पर
फौजें जमा हो रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उसामा बिन ज़ैद को इस तरफ रवाना किया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलामत की वजह से ये लश्कर मदीना के बाहर रुका रहा और आखिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने खलीफा होकर इस लश्कर को रवाना किया। ये लश्कर सरहद शाम तक गया और वहां के सरकश व बागी रौसा को दुरुस्त करके चला आया। हरकत की फौजों से इसलिए मुकाबला पेश न आया कि रौसा अरब मुस्तनसरा में से बाज बतरतीब हादरे इस्लाम को हक समझ तस्लीम कर चुके थे और हरकल मुतमिल था कि ये सरहदी रियासतें इस्लाम में दाखिल होने वाली हैं या सरहद पर कायम रहकर मुसलमानों के मुकाबले पर मुस्तैद होने वाली हैं। बस इन रियासतों की वजह से जो कई बार इस्लामी ताकत के नजारे देख चुकी थी और असूल इस्लामी से वाकिफ होकर इस्लाम की तरफ माइल नजर आती थी, हरकल को लड़ाई के इकदाम में शामिल था। वो खुद भी इस्लामी सदाकत का दिली तौर पर मोतरिफ था। लिहाजा एक तरफ मुसलमानों की तरक्की इसके जवाल सल्तनत का पैगाम था और वो मुसलमानों की ताकत को पेश अज खतरा मिटा देना चाहता था। दूसरी तरफ चूंकि इसको अंजाम और नतीजा मुश्तबे नजर आता था, लिहाजा आइंदा बेहतरीन मौके के इंतजार में वो जंग को टालता रहा। बहरहाल वो हरकल जो ईरानियों की अजीम शान शहनशाही को नीचा दिखा चुका था, वो हमतन इस्लामी ताकत के बर्बाद करने की तरफ मतवज्जो था और किसी मुनासिब मौके को हाथ से गंवा देने वाला ना था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद जो तमाम मुल्क अरब में बदअमनी और हलचल पैदा हुई, तो एक तरफ ईरानियों ने और दूसरी तरफ रोमियों ने इन खबरों को बड़े इत्मीनान और मसरत के साथ सुना। दुनिया में पहली ही मर्तबा तमाम बड़े आज़म अरब ने एक सल्तनत और एक मुत्तहिद ताकत की शक्ल में अपने आप को जलवा अफरोज किया था और इसीलिए रोमियों और ईरानियों के दरबारों ने इस मुल्क को गौरो इत्तेफाक और फिक्र तदब्बर की निगाह से देखा था और ये दोनों हुकूमतें बजाय खुद अलग अलग इस जदीद अरबी ताकत की यानी हुकूमत इस्लाम को मिटा देने और फना कर देने पर आमादा थी। वफात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबरों ने इन दोनों हुकूमतों को बता दिया था कि मुल्क अरब के पामाल करने और आइंदा खतरात के मिटा देने का ये बेहतरीन वक्त है। चुनाचे एक तरफ हरकल की फौजें शाम में और दूसरी तरफ ईरान की फौजें इराक में जमा होने लगी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक की माल अंदेशी, ज़फ़्र नगाही, मौका शनासी और मुस्तैदी का इस तरह भी अंदाजा हो सकता है कि इन्होंने फितना इर्तिदाद को जल्द से जल्द मिटाया और इस फितने को फरोग करने के बाद एक दिन भी जाया किए बगैर फौरन रोमियों और ईरानियों को रोकने और मुदाफियत करने के लिए तमाम मुल्क अरब को आमादा कर दिया। अगर सैयदना सिद्दीक़ अकबर चंद रोज और फितना इर्तिदाद को मिटाने पर कादर ना होते या फितना इर्तिदाद के मिट जाने के बाद चंद रोज तासल और तामल में गुजार देते, तो मदीनतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी दारुल खिलाफत इस्लाम रोमियों या ईरानियों के मुहासरा में आकर मुसलमानों के लिए अरसा हयात तंग हो चुका होता। हैरत होती है कि सिद्दीक़ अकबर ने कैसा सख्त और अहम काम कैसे नाजुक और महदूद वक्त में किस एहतियात और किस खूबी के साथ अंजाम दिया और इस्लाम की रूहानी और मादी हालत और मैनवी ज़ाहिरी शान को किस अजमत और जबरूत के साथ कायम रखा। अब आगे रोमियों और रानियों के साथ मुसलमानों की लड़ाइयाँ शुरू होती हैं जो हालत मुल्क शाम की थी कि इसके जनूबी हिस्से में छोटी छोटी रियासतें अरब मुस्तनसरा की थी। बिल्कुल यही हालत इराक के अरब की थी कि इसमें भी छोटी छोटी रियासतें अरबों की थी, जिनमें से अक्सर इस्लामी शहनशाही के मताहत और बाज़ ईरानी दरबार से गवर्नर मुकर्रर होकर आते और हुकूमत करते थे। जारी है वाहिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ओवर टू अमजद भाई।